क्वेश्चन, फाइंड 9 to the power 3/2। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था सेम ही इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन में भी करना है। ठीक है, तो 9 की हम प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3 into 3, तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा लिखेंगे 9 is equal to 3 into 3। ठीक है, तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, एंड 3 square, दैट मीन 3 to the power 2। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो ये क्या बन जाएगा 9 3/2 is equal to 3 to the power 2 into 3/2। देन विल यूज दैट सेम लॉ, तो ये 2 into 3/2 हो जाएगा, 2 and 2 will get cancelled, तो 3 to the power 3 is 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 is the answer for the first part of question 2. Now we'll see the second part, 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जल्दी से, 2 16 2 8 2 4 2 2 and 2 1। So prime factors of 32 are 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 5 times है 2। ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज 2 to the power 5। फिर हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इस वैल्यू इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 32 2 to the power 5 इज इक्वल टू 2 to the power 5 इंटू 2/5। ठीक है, पावर में, तो अगेन we'll use the same law, और यहाँ पे ये हो जाएगा 5 and 5 will get cancelled, तो 2 to the power 2 is 2 into 2 which is equal to 4। So this is the answer for the second part. Third part is 16 to the power 3/4। तो 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब मैं इसको शॉर्ट एब्रीवेशन में लिख रही हूँ, PF ऑफ 16 आर 2 into 2 into 2 into 2, 2 4 टाइम्स है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 4। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 to the power 4 into 3/4। ठीक है, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2 4 into 3/4, 4 and 4 will get cancelled, 2 to the power 3 is 8, 2 to the 4, 4 2s are 8, so it is the answer for the third part. Fourth part is 125 to the power -1/3। अब देखो यहाँ पे एक्सपोनेंट, इस नंबर में एक्सपोनेंट नेगेटिव है। अभी तक हमने जितने भी पार्ट्स किए 2 क्वेश्चन के, उन सब में एक्सपोनेंट पॉजिटिव था, बट सिर्फ इसी पार्ट में एक्सपोनेंट नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे, हम 125 to the power -1/3 को 1/125 to the power 1/3 लिख देंगे। मतलब ये जो नंबर है उसको अगर हम डिनोमिनेटर में कर देते हैं तो वो नेगेटिव साइन जो होता है वो पॉजिटिव में बदल जाता है। ओके, लेट्स से कि a एक रियल नंबर है, ठीक है, और उसकी पावर जो है -1/2 है। तो अगर इसको हमें इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है तो हम कैसे लिख देंगे इसको, 1/a to the power 1/2। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 125 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो क्या हो जाएगी 5 25 5 5 5 1। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125 आर 5 into 5 into 5, दैट कैन बी रिटन एज 5 to the power 3। ठीक है, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू इसमें, तो क्या आ जाएगा 5 to the 125 to the power 1/3 is equal to 5 to the power 3 into 1/3। then using the same law ये क्या बन जाएगा 5 3 into 1/3, 3 and 3 will get cancelled, तो 5 to the power 1 is 5। तो आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जो है इसकी वैल्यू 5 आई है, बट ये डिनोमिनेटर में है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दैट मीन्स therefore 125 to the power -1/3 is equal to 1/5, क्योंकि 5 इसकी वैल्यू थी तो हमने इसकी जगह 5 लिख दिया। So this is the answer for the fourth part. Question number 3, simplify. The first part is 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5। अब
ये वाला जो पार्ट है ये हमारा एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेट हो पा रहा है, जो कौन सा था, as a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो हमने ये वाला एक्सपोनेंट यूज किया। तो अब हम कैसे लिखेंगे, 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5 is equal to 2 to the power 2/3 plus 1/5। नाउ हम एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे, हमने एलसीएम लिया तो ये क्या हो गया 15, 3 के टेबल में 15 कब आता है 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 के टेबल में 15 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, तो ये बन गया 2 13/15। ठीक है, तो ये हमारा था आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 1/3 to the power 3 to the whole power 7। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो कि होती है एज, हम ले लेते हैं a/b to the power सम m। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a to the power m upon b to the power m। यहाँ पे भी देखो ना, यहाँ पे 1/3 to the power 3 है, to the whole power 7 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो नाउ इस प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करेंगे 3 7, तो ये क्या हो जाएगा 1 to the power 7 अपॉन 3 to the power 3 का होल पावर 7, इसके थ्रू सॉल्व किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 to the power 7 अपॉन 3। अब यहाँ पे एक और हम एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, जो क्या हो जाएगा 3 to the power 3 into 7, तो ये क्या बन गया 1 to the power 7 is 1 अपॉन 3 to the power 3 into 7 is 21, 7 into 3 is 21, तो ये हमारा आंसर हुआ फॉर द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट 11 to the power 1/2 डिवाइडेड बाय 11 to the power 1/4। यहाँ पे भी हम एक्सपोनेंट का लॉ यूज करेंगे, जो कि होता है a to the power m अपॉन a to the power n is equal to a to the power m minus n। ठीक है, इसके थ्रू हम यूज करके सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा 11 to the power 1/2 अपॉन 11 to the power 1/4 is equal to 11 1/2 minus 1/4 दैट इज 11, और हमने यहाँ पे एलसीएम लिया एक्सपोनेंट्स का, तो ये हुआ 4, 2 2 ज़ा 4 होता है, यहाँ पे माइनस 1 दैट इज 11 1/4। दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट, नाउ अगेन इन दिस पार्ट वी विल यूज अ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि होता है एज a to the power m into b to the power m है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ab to the whole power m, क्योंकि एक्सपोनेंट्स कॉमन है तो हमने कॉमन लेके लिख दिया। ठीक है, अब इसके थ्रू सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 to the power 1/2 into a to the power 1/2 will become 7 into 8 to the power 1/2 which is 56 to the power 1/2। So this is the answer for the fourth part.